नाज़रीन, अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने 11 फरवरी को मुल्क में आम इंतखाबात की तारीख दे दी है। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात की तारीख के हवाले से अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया है। अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। मुल्क भर में इलेक्शन कमीशन ने 11 फरवरी को आम इंतखाबात की तारीख दे दी है। जानेंगे, इकराम उल्लाह जोया हमारे साथ मौजूद हैं। इकराम, बताइएगा 11 फरवरी की तारीख दे दी गई है आम इंतखाबात के लिए। देखिए, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो है वो सवाल पूछा गया इलेक्शन कमीशन के वकील से कि इलेक्शन कब जो है वो मुल्क भर में करवाए जा रहे हैं। तो उस हवाले से इलेक्शन कमीशन के वकील ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट को आगाह करते हुए कहा कि मुल्क भर में इंतखाबात जो है वो 11 फरवरी को होंगे। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में आम इंतखाबात के हवाले से केस की समाअत जारी है। केस की समाअत के दौरान जो है वो चीफ जस्टिस के सवाल पूछने पर जो है इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को आगाह करते हुए कहा कि मुल्क भर के जो इंतखाबात हैं वो 11 फरवरी को होंगे। जबकि इस वक्त समाअत जो है वो जारी है, जिसमें जो है दरखास्त गुजार अबादुर रहमान लोधी भी दलाइल दे रहे हैं, जिसमें चीफ जस्टिस ने कहा कि आबिद ज़ुबैरी साहब आप फैसले का जो है वो हिस्सा पढ़ें। जिस पर चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि फैसले में लिखा है कि 21 बिलियन इलेक्शन कमीशन को दें। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत के पास ऐसे अहकाम का इख्तियार है क्या। और जस्टिस अतर मिनुल्लाह की जानिब से भी सवाल पूछे गए, जिसमें उन्होंने कहा कि 14 मई के इलेक्शन पर अमल न होने पर क्या किसी को तौहीन अदालत का जो है वो नोटिस दिया गया था। और चीफ जस्टिस ने कहा कि किसी ने अगर अपना काम नहीं किया तो अदालत इसका काम नहीं करेगी, बल्कि अदालत उससे उसका काम जो है वो करवाने के हवाले से सर्कमस्टांसेस जो है वो बताएगी। जबकि सुप्रीम कोर्ट में जो है इस वक्त आम इंतखाबात के हवाले से केस की समाअत जारी है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन जो है वो कब तक इलेक्शन करवाने के लिए जो है वो तैयार है। जिस पर इलेक्शन कमीशन ने जो है वो जवाब जमा करवाते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो पाकिस्तान में जो आम इंतखाबात हैं मुल्क भर के वो इंतखाबात करवाने के हवाले से 11 फरवरी के लिए तैयार है। जबकि 11 फरवरी को मुल्क भर में आम इंतखाबात जो है वो करवाए जाएंगे। इस वक्त इलेक्शन कमीशन ने अपना जवाब जो है वो सुप्रीम कोर्ट में को बता दिया है और सुप्रीम कोर्ट को इस हवाले से आगाह करते हुए कह दिया है कि 11 फरवरी को मुल्क भर में आम इंतखाबात होंगे। ठीक है, इकराम उल्लाह साथ ही मौजूद रहिएगा। मियाँ शाहिद भी हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद। मियाँ शाहिद साहब, कहिएगा, इलेक्शन कमीशन की जानिब से 11 फरवरी को मुल्क में आम इंतखाबात की अब तारीख दे दी गई है। जब अदालत ने सवाल पूछा तो अदालत को इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये बताया गया कि 11 फरवरी को आम इंतखाबात करवा दिए जाएंगे, हम तैयार हैं। देखिए, चंद रोज पहले ही इलेक्शन कमीशन में ये एक्टिविटीज स्टार्ट हो गई थी। जब इस केस की समाअत का शेड्यूल आया था कि 90 रोज में इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने वहां पर जवाब देना है, तो उस वक्त ही इसकी एक्टिविटीज जो है वो आगाज हो गया था। और इलेक्शन कमीशन की जानिब से दो जो है वो मुजव्वज़ा तजावीज़ सामने रखी गई थी। एक तो 28 जनवरी थी और दूसरी 11 फरवरी थी। और आज जो इलेक्शन कमीशन ने सजील सवाती जो उनके वकील हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया है कि 11 फरवरी को हम इलेक्शन जो है वो करवा सकते हैं, क्योंकि 30 नवंबर को हल्का बनिया का काम मुकम्मल हो जाएगा। हल्का बनियों का मुकम्मल होने के बाद 54 दिन जो है उसमें इलेक्शन कराना होता है। 54 दिन के अंदर अंदर हम इलेक्शन करा देंगे। और इस हवाले से 11 फरवरी की तारीख है वो इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी है कि इस तारीख को हम इलेक्शन करवा सकते हैं। और इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को इससे आगाह भी कर दिया है। इससे पहले जो भी समाअत आज चली उसमें यही दलाइल जो है वो सामने आए और जो रिमार्क्स जज साहबान की जानिब से आए कि इलेक्शन की तारीख जो है या तो सदर ममलकत देते हैं या इलेक्शन कमीशन देता है। सदर ममलकत को इलेक्शन की तारीख दे देनी चाहिए थी, जैसे ही उन्होंने असम्बलियाँ तहलील की थी, और उसी वक्त उनको इलेक्शन की तारीख देनी चाहिए थी और उन्होंने इलेक्शन की तारीख नहीं दी। और जिस पर जो अली जफर हैं उनके दलाइल जो सामने आए, उन्होंने ये कहा कि सदर ममलकत ने इलेक्शन की तारीख दी थी, लेकिन उसमें एक रिमार्क्स आए कि उन्होंने इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं किया था, बल्कि उन तजवीज़ किया था कि वो इलेक्शन की तारीख इलेक्शन कमीशन ये दे। और उसके बाद जो है वो कानूनी जो पेचीदगियाँ हैं वो सामने आई, जिस पर चीफ जस्टिस और जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने मुख्तलिफ कानूनी और आइनी पॉइंट्स जो है वो उठाए। और जो सुप्रीम कोर्ट बार के वकील हैं आबिद ज़ुबैरी, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट के सामने जो है वो मारूजात रखी। लेकिन अभी जो इलेक्शन कमीशन के वकील जब पेश हुए तो उन्होंने 11 फरवरी की डेट जो है वो दे दी है। अगर 11 फरवरी की डेट हतमी हो जाती है तो 30 नवंबर के बाद इलेक्शन कमीशन शेड्यूल दे देगा, जिसमें नॉमिनेशन पेपर्स और उसके बाद जो है वो दीगर मराहिल जो है उसका बाकायदा तौर पर जो है शेड्यूल दे दिया जाएगा और वो शेड्यूल के मुताबिक इलेक्शन होंगे। अभी सुप्रीम कोर्ट इस इलेक्शन कमीशन की तारीख पर
क्या फैसला करता है वो तो सुप्रीम कोर्ट ही करेगी, क्योंकि आज चीफ जस्टिस ने कहा था कि हम आज बात मुकम्मल कर लेंगे। बाकी तमाम वकला के दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं। सजील सवाती जो कि इलेक्शन कमीशन के वकील हैं, उनके दलाइल चल रहे हैं। और ये एक बड़ी डेवलपमेंट है कि इलेक्शन कमीशन ने तारीख दे दी है कि मुल्क में आम इंतखाबात 11 फरवरी को होंगे। इससे पहले जो कयास आराइयां थी वो भी इस तारीख देने से दम तोड़ जाएंगी। अगर सुप्रीम कोर्ट जो है इस तारीख को हतमी मानकर आज फैसला दे देती है कि इलेक्शन कमीशन जो तारीख अनाउंस कर चुका है इस पर इलेक्शन कराए, तो इस पर इलेक्शन जो है वो हो जाएंगे। और 11 फरवरी 2024 को इलेक्शन की तारीख जो दी गई है, इस पर आम इंतखाबात कराने के लिए इलेक्शन कमीशन जो है वो कमिटेड है। ठीक है मियां शाहिद, साथ ही मौजूद रहिएगा। इकरामुल्लाह जोया हमारे साथ मौजूद हैं। इकराम, आपकी जानिब आऊँगा, ये बताइएगा कि अब कितने दलाइल बाकी रह चुके, आज की इस समाअत में कब तक कंक्लूड हो जाएगी, क्या नजर आ रहा है इसके बाद? मियां शाहिद, आपकी जानिब भी आऊँगा, इकरामुल्लाह से बाद में राब्ता करेंगे। कब तक कंक्लूड हो जाएगी आज की समाअत? इसके बाद इसके बाद तो कोई दलाइल जो हैं वो बाकी नहीं बचे। अब अटार्नी जनरल जो हैं उनसे ही जो है वो मामलत ली जा सकती है। जो अदालत है वो अगर अटार्नी जनरल से मामलत तलब करेगी तो अटार्नी जनरल जो हैं वो मौक़िफ़ पेश करेंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो तारीख की जो समाअत है वो हतमी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। और चीफ जस्टिस ने भी आज ये रिमार्क्स किए हैं कि हर सूरत से इस समाअत को मुकम्मल करेंगे। और समाअत अगर आज मुकम्मल हो जाती है तो हो सकता है शॉर्ट ऑर्डर आज ही आ जाए, और ये मुमकिन है कि इसको फैसले को जो है वो महफूज कर लिया जाए और बाद में फैसला जो है वो सुनाया जाए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से सजील सवाती जो है वो पेश हुए हैं, और इसमें जस्टिस अतम मिनल्लाह के जो बड़े अहम रिमार्क्स हैं, उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन का सदर को जवाब बज़ाहिर आइन की खिलाफ वर्जी है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत किसी खतो खिताबत में नहीं जाएगी। और इस मौका पर फारूक एच नाइक वहां पर मौजूद थे। उन्होंने भी कहा कि सदर का काम था तारीख देते, इलेक्शन कमीशन शेड्यूल जारी करता। फारूक एच नाइक ने मजीद कहा कि इंतखाबात 90 दिन में कराने के लिए तारीख देने की जिम्मेदारी सदर की है। और चीफ जस्टिस ने कहा कि अभी तक तो 90 दिन गुजरे ही नहीं, जिस पर जस्टिस अतम मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए मुनासिब होगा पहले इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ सुन लिया जाए और सदर इलेक्शन कमीशन की मशावरत के बगैर कैसे तारीख का ऐलान कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि क्या मुश्तरका मुफादात कौंसिल में पीपल्स पार्टी ने हल्का बंदियों की मुखालफत की थी, ये उन्होंने सवाल किया, जिस पर फारूक एच नाइक ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने हल्का बंदियों और मरदमशुमारी की मुखालफत नहीं की थी। जिस पर जस्टिस अतम मिनल्लाह ने कहा कि पीपल्स पार्टी समेत तमाम लोग इंतखाबात में ताखीर के जिम्मेदार हैं। और उस पर इलेक्शन कमीशन के वकील फिर जो है वो सामने आए। उन्होंने कहा कि हाँ, आम इंतखाबात 11 फरवरी को होंगे। तो इस पर उन्होंने अदालत ने इलेक्शन कमीशन के वकील को तंबीह की कि सोच समझ कर जवाब दें, जिस पर उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन का जो है मौक़िफ़ यही है कि 11 जो फरवरी है उसमें इलेक्शन करा सकते हैं हल्का बंदियों के बाद।